चैनल। आप देख रहे हैं लर्न विद फातिमा और मैं हूं आपके साथ फातिमा हाशमी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। और जो लोग परेशान हाल हैं अल्लाह पाक उनकी भी परेशानियों को दूर करे और एक दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह कह दें। देखिए हमारी वीडियो है उसका मेन पर्पस क्या है, वो ये है कि मैं आपको थोड़ी सी गाइडलाइंस दूँ, थोड़ी सी रहनुमाई दूँ और थोड़ा सी आपको इन्फॉर्मेशन दूँ इस फील्ड के बारे में कि डीपीटी क्या है, व्हाट इज़ डीपीटी, इज़ इट वर्थ इट और नॉट, और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसका मेरिट क्या है, इसका फीस स्ट्रक्चर क्या है और कौन सी यूनिवर्सिटीज़ कहाँ पर ये प्रोग्राम ऑफर करवा रही हैं। और आखिर में जब आप ये अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं इस प्रोग्राम में तो आपके लिए करियर ऑप्शंस क्या हैं, आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, आज हम इस पर डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं डीपीटी के बारे में। व्हाट इज़ डीपीटी? डीपीटी एब्रिविएशन किस चीज़ का है? डीपीटी स्टैंड्स फॉर डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट। जो डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट है इसका रोल क्या है? इसका रोल ये है कि ये आपको फिजिकली तौर पर फिट करता है। देखिए एक इंसान जब तक फिजिकली तौर पर फिट नहीं होगा, तंदुरुस्त नहीं होगा, वो तब तक अपनी ज़िंदगी में किसी भी काम को सही अंजाम नहीं दे सकता। तो फिजिकली तौर पर फिट होना इंसान की सबसे पहले बहुत ज़रूरी बात होती है और इस काम को सही अंजाम देने के लिए हमें फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत होती है। जो एक फिजियोथेरेपिस्ट होता है वो हाईली क्वालिफाइड होता है, हाईली स्किल्ड होता है, उसके पास अपनी फील्ड को लेकर एक वास्ट नॉलेज होता है और वो उसमें प्रोफेशनल होता है और वो जानता है कि कैसे एक पेशेंट को बगैर किसी अद्वियात के अपने हाथों की स्किल्स को दिखाते हुए फिजिकली तौर पर हमें सेहतयाब करना है। तो ये एक फिजियोथेरेपिस्ट का रोल होता है उसकी फील्ड में। एक एमबीबीएस डॉक्टर होता है, उसके पास मेडिसिन का नॉलेज होता है और वो ये जानता है कि मेडिसिन के ज़रिए एक पेशेंट को कैसे रिकवर किया जाता है। ऑन द अदर हैंड अगर हम डीपीटी की बात करते हैं तो एक डीपीटी एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास ये नॉलेज होता है कि वो बगैर किसी अद्वियात के अपने नॉलेज को और अपनी स्किल्स को इस्तेमाल करते हुए एक पेशेंट को दोबारा से तंदुरुस्त कैसे कर सकता है, उसको कंप्लीट कैसे कर सकता है, उसको परफेक्ट कैसे कर सकता है। डीपीटी को मेडिकल की सब फील्ड भी कहा गया है। इसको सब फील्ड क्यों कहा गया है? वो इसी वजह से कहा गया है कि इसमें कोई मेडिसिन का यूज़ नहीं हो रहा, कोई सर्जरी नहीं हो रही, कोई ऑपरेशन वगैरह नहीं हो रहा है। इसमें सिर्फ जो है हमें अपने हाथों की महारत और उसको स्किल्स को दिखाते हुए एक पेशेंट को दोबारा से उसके जो बॉडी पार्ट्स है अगर वो डिसेबल हो गया है उसको दोबारा से रिकवर करना सिखाया जाता है। इसलिए ये मेडिकल की सब फील्ड भी है। मेडिकल के फील्ड में से एक बहुत अच्छी मेडिकल फील्ड है और ये प्रोग्राम 5 ईयर्स प्रोग्राम है और इसमें 10 सेमेस्टर्स होते हैं। आफ्टर कंप्लीट 5 ईयर्स एंड 10 सेमेस्टर्स आपको किसी हॉस्पिटल में हाउस जॉब करना पड़ती है 6 मंथ्स की या 1 ईयर की। और इसके बाद हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपने एफएससी की हुई होनी चाहिए प्री मेडिकल के साथ और उसमें एटलीस्ट आपके 60% जो है वो मार्क्स होने चाहिए। ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसमें इसका पब्लिक में क्या मेरिट है और प्राइवेट में क्या मेरिट है। पब्लिक में मेरिट जो है इसका 84 से 94 तक चला गया है, ये इसका क्लोजिंग मेरिट हो गया है। और अगर हम इसका प्राइवेट में देख लेते हैं तो आपके पास एटलीस्ट 60% मार्क्स होने चाहिए इसमें एडमिशन लेने के लिए ऑनवर्ड्स। 60 से आपके फिर आगे जितने भी हो आपका एडमिशन हो सकता है, लेकिन 60 से अगर आपके नीचे हैं मार्क्स तो फिर आपका एडमिशन नहीं हो सकता। और अब हम इसके फ़ीस कैजुअल की बात कर लेते हैं। तो पब्लिक सेक्टर में जो इसका फ़ीस कैजुअल है वो 1 लाख टू 1,50,000 पर ईयर या 2 सेमेस्टर्स का है। और प्राइवेट में इससे 2 गुना बढ़ जाता है। प्राइवेट में इसका 2 लाख से 2.5 लाख तक 1 साल का या 6 माह का हम कह सकते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ इसको एनुअल सिस्टम में करवा रही हैं और कुछ इसको सेमेस्टर सिस्टम में करवा रही हैं। तो ज़्यादातर ये सेमेस्टर सिस्टम में ही हो रहा है। तो अब हम बात कर लेते हैं इनके सैलरी पैकेज की। तो जो इनका सैलरी पैकेज स्टार्ट होता है वो 50,000 से 1 लाख तक जाता है। ये टोटली बेस करता है आपके पास स्किल्स क्या हैं, आपके पास महारतें कितनी हैं और आपका पेशेंट एक्सपोजर कैसा है, आपका पेशेंट ट्रीटमेंट कैसा है, आपका हैंड्स ऑन कैसा है, ये सब इस पर बेस्ड करता है। अगर आपका ये सब कुछ अच्छा है तो आप एक उनको अच्छी जॉब मिल सकती है, उसका अच्छा सैलरी पैकेज हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास ये अच्छा नहीं है तो जैसा मतलब आपके पास आपका एक्सपोजर होगा, आपका वह हैंड्स ऑन होगा, जैसा ट्रीटमेंट होगा आपको उस लिहाज से आपको जॉब मिलेगी और उस लिहाज से ही आपकी सैलरी होगी। तो अब हम इसकी जॉब्स की बात करते हैं। तो जॉब्स हमें कहाँ कहाँ मिलेंगी, इसका जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं। तो सबसे पहले आपके पास आ जाते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, ठीक है।
गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आपको स्पेशलाइजेशन करने के बाद, इसमें डीपीटी में स्पेशलाइजेशन करने के बाद आपको 17 स्केल की जॉब मिल जाती है। और इसके बाद आपके पास प्राइवेट हॉस्पिटल्स आ जाते हैं। आपका प्राइवेट क्लिनिक हो सकता है, रिहेबिलिटेशन सेंटर हो सकता है, एनजीओस हो सकते हैं, और आपके पास इसके अलावा स्पोर्ट्स टीम्स हो सकती हैं, स्पोर्ट्स क्लब्स में आप काम कर सकते हैं। आपके पास मेडिकल टेक्नोलॉजी में जॉब्स आ सकती हैं, और इसके बाद आपके पास इंटरनेशनल जॉब्स भी आ सकती हैं। ये तो होगी इसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़। और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो होती हैं वो हर फील्ड में बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन हमारे साथ मसला ये दरपेश होता है कि हमें इनके बारे में कोई गाइडलाइन नहीं होती, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो हम जहाँ पर रुके होते हैं ना, वहीं रुक जाते हैं। और अक्सर औकात बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि वो किसी भी फील्ड को जो है वो चूज़ नहीं करते इस लिहाज से कि हमें जॉब नहीं मिलेगी। तो ऐसा नहीं होता, हर फील्ड का अपना स्कोप होता है, उसकी अपनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, और हर फील्ड में जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं ना वो बहुत ज़्यादा होती हैं। बस हमें उनकी गाइडलाइन चाहिए होती है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, जो हमें सही तरीके से मिल नहीं रही होती। तो अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट और कहाँ कहाँ ये करवा रहे हैं। तो सबसे पहले हम पब्लिक इंस्टीट्यूट की बात करते हैं। तो पब्लिक इंस्टीट्यूट में आपके पास आ जाती है शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी आ जाती है, आपके पास रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी आ जाती है, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर, और उसके बाद आपके पास आ जाती है यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, और जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर, और जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद लिया कैंपस। ये 3 जीसी यूनिवर्सिटी के कैंपस जो हैं ये डीपीटी ऑफर करवा रहे हैं। ठीक है, ये डीपीटी, ये थे पब्लिक सेक्टर जो आपको डीपीटी प्रोग्राम्स जो है ऑफर करवा रहे हैं। इसके बाद जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं हम उनकी बात कर लेते हैं। तो जो प्राइवेट सेक्टर्स में सबसे पहले आपके पास आ जाता है एफएमएच कॉलेज ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज लाहौर, नूर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। ये एफएमएच कॉलेज का ही एक प्रोजेक्ट है, ये भी आपको डीपीटी ऑफर करवा रहा है। और उसके बाद आपके पास स्पिरिट यूनिवर्सिटी से असर नहीद मेडिकल कॉलेज आपको डीपीटी ऑफर करवा रहा है। इसके बाद आपके पास आ जाता है रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी और ग्रीन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटीज़ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं और ये आपको डीपीटी ऑफर करवा रही हैं। इसके अलावा बहुत से इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो किसी यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड होते हैं, जैसे जिस यूनिवर्सिटी से बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो हैं वो अफिलिएट हैं। उसके अलावा जो है गवर्नमेंट है, जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, इससे बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूट अफिलिएट होते हैं जो डीपीटी ऑफर करवा रहे हैं। ठीक है, ये हो गए हमारे डीपीटी के जो इंस्टीट्यूट जो ऑफर करवा रहे हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो और आज की ये हमारी बातें। तो वीडियो को लाजमी लाइक करें और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई और इन्फॉर्मेटिव और मोटिवेशनल वीडियो जो है वो मिल सके। और इसको अपनी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो। तो सब्सक्राइब के एक क्लिक से आपका तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन उस एक क्लिक से जो मुझे मोटिवेशन मिलेगी, जो मेरी हौसला अफजाई होगी, जो मुझे सपोर्ट मिलेगी, उससे मैं आपके लिए आने वाले दिनों में बेहतर और नई वीडियोस ला सकती हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।